मतलब शादी करनी है। शादी ना कोई हलवा नहीं होता यार। शादी करना मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत करना होता है। हलवे के ऊपर काजू बादाम डाल देने से जैसे हलवा सुंदर लगता है ना, ऐसा मत समझो जिंदगी को। जिंदगी बहुत तगड़े वाला हलवा है, उसमें तुमको ऐसी ऐसी गार्निशिंग करनी पड़ती है, तब भी हलवा स्वादिष्ट नहीं बनता है। वो एंड ऑफ द डे कड़वा ही रहता है। तो अगर शादी करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ थिंक नॉट ट्वाइस, थिंक 1000 टाइम। घर में भी अपने मम्मी को पापा को मना रहे होगे कि मुझे शादी करनी है, इस बंदे से करनी है, और उनका क्या रिएक्शन होगा मैं बताती हूँ क्या रिएक्शन होगा। उनका ये रिएक्शन होगा, बेटा प्यार 6 महीने टिकता है, वो कमाता क्या है। आप ये बोलोगे अरे पापा अरे मम्मी कमाने से क्या होता है, कमाने से थोड़ी कुछ होता है, इंसान देखो मुझे चाहता कितना है, वो प्यार कितना करता है। अबे तुम मेरे को ये बताओ पहले तो, प्यार कितने दिन टिकता। 6 महीना टिकता, सही बोल रहे हो तुम्हारे घर वाले। सिर्फ 6 महीने भी बहुत बोल दिया मैंने, 6 महीने बहुत बोल दिया। और प्यार का मतलब पता है क्या होता है? प्यार का मतलब ये नहीं होता रोमांटिक रहना घूमना फिरना, ये नहीं होता प्यार। प्यार वो होता है तुम्हारे, तुम अगर बीमार हो तो तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम अगर दुख में हो तो तुम्हारे साथ रो रहा है, तुम अगर सुख में हो तो तुम्हारे साथ हंस रहा है, उसे बोलते हैं प्यार। समझ में आई? अगर एक कमरे में बैठे हो ना तो लगना चाहिए दो बंदे बैठे हो, ठीक है? ये नहीं कि मतलब वो अपना फ़ोन चला रहा है तुम अपना फ़ोन चला रहे हो। और यही चीज़, ये सब चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में। बहुत कम लोग हैं अभी जिनकी लाइफ में अभी भी है कि फ़ोन को छोड़ के इंसान बातचीत करता है, एक दूसरे के दुख शेयर करता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं रियलिटी में, ठीक है? अगर पेरेंट्स कह रहे हैं ना कुछ तो उसको समझो। चीज़ ज़रूर देखना लड़के में, ज़रूर देखना कि उसके अंदर पेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस इतने हैं कि वो तुम्हारी बातें सुनता है, उसे समझता है, उसका सल्यूशन निकालता है। शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है लड़का। जो शॉर्ट टेम्पर्ड के लोग होते हैं ना, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके साथ ना ज़िंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं काटना बता रही हूँ, इंजॉय तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी काटना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों पता है? उनका इतना शॉर्ट टेम्पर्ड होता है ना कि वो एकदम छोटी छोटी चीज़ों में झुलझुला जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं। नींद नहीं पूरी हुई तो पागल हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो पागल हो गए। उस पागलपन में वो क्या कर रहे हैं क्या कह रहे हैं उनको भी नहीं पता होता है, ठीक है? प्लीज़ चेक वंस कि उनका टेम्पर कैसा है, शॉर्ट है लॉन्ग है, मतलब वो समझते हैं, समझदार है नहीं है, मैच्योर है नहीं है। ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं सच बता रही हूँ तुमको, ये चीज़ सुन लो, समझ लो, दिमाग में डाल लो, चाहे जैसे डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। टेस्ट भी कर सकते हो उसका टेम्पर। कैसे टेस्ट करोगे पता है? उसको गुस्सा दिलाओ, ऐसी चीज़ों पे गुस्सा दिलाओ जैसे तुम बाहर गए उसके साथ घूमने, ऑब्वियस सी बात है रिलेशनशिप में तो अभी ये वीडियो देख रहे हो है ना, शादी करनी है तुमको, बाहर जाओ, कुछ चीज़ भूल जाओ, ठीक है? कोई भी चीज़ है उसने बोला है कि ये लाना है, या तुम मतलब कुछ भी ऐसा है तुम उसे भूल जाओ। तो अरे यार वो तो चीज़ घर पे ही रह गई, और 15 मिनट का रास्ता तुम तय कर चुके हो और फ़ोन पे उसको बता रहे हो यार सब कुछ यार घर पे रह गई ये चीज़, तो अब क्या करूँ? तब देखना, तब चेक करना उसका टेम्पर्ड कैसा। अगर वो चिल्ला रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तुमको नीचा दिखा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, तुरंत घर जाना, वापस ही मत जाना, ठीक है? और अगर वो पोलाइटली कह रहा है भूल गए, मतलब थोड़ा बहुत तो यार देखो अग्रेशन हर कोई दिखाता है, ऐसा नहीं कि एकदम ही लोलू होता है, नहीं, नॉर्मल तो देखो इतना होता है। इंसान ये कहेगा भूल गए, बे यार कैसे भूल गए यार तुम, चलो कोई बात नहीं अब जाओ लेकर आओ, चलो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, जाओ तुम, अब भूल गए तो क्या कर सकते हैं। इस तरह से बोल रहा है तो ठीक है। अगर वो इस तरह से बोल रहा है ना तो पागल वागल हो गया, तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं तुम्हारे अंदर, तुम्हें इतना याद नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तुम्हें इतनी छोटी सी चीज़ भूल गई है नहीं तो पागल करके रखा है देर से यहाँ खड़ा। ये समझ रहे हो टोन? जो टोन अभी है तो सोचो बाद में कैसी रहेगी ये टोन, समझ रहे हो? तो इस चीज़ का ना वेट मत करो कि यार बाद में देखी जाएगी। बात की जो बात होती है ना वो देख ही नहीं जाती है फिर, समझ में आई? सोच समझ के करना चीज़ें, सारी चीज़ें चेक कर लेना। अगर वो लड़का कह रहा है कि मैं कभी कभार ड्रिंक करता हूँ, मैं तो कभी कभार बियर पीता हूँ, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, कभी कभार पीता हूँ, वो कभी कभार कब रेगुलर हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में और लाइफ हेल कर देगा ना, तुमको भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अंधभक्त मत बनना। शादी करना फिर बोल रही हूँ मजाक नहीं है,
अब तुमने कर ली शादी, उसके बाद अगर वो रेगुलर पी रहा है तो तुम क्या करोगे बताओ मेरे को? लड़ोगे, झगड़ोगे, ड्रामे करोगे, अपने घर में बताओगे, उसके घर में बताओगे, तब भी कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है। कुछ चेंज नहीं होता। जिस इंसान ने बिगाड़ा है ना, तो वो कुछ सोचो उसने बिगाड़ा है अगर, तो वो क्यों बिगाड़ा है उसने? अगर उसे सब कुछ अच्छा ही रखना होता तो वो बिगाड़ता ही क्यों? इसीलिए अंधे मत बनो। पैसा देखो, लड़के को देखो, लड़के का घर देखो, लड़के का बैकग्राउंड देखो। अगर आप अच्छे हो सारी चीज़ों में, आप भी अच्छे हो, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, आप बदतमीज़ नहीं हो, आप उसके घर को चला सकते हो, तो देखो। तो ठीक है, जितना मेरे को लगता था मैंने उतना बता दिया। ठीक है, जितनी चीज़ें मुझे लगी बताने की मैंने उतनी बताई, और सच बताई हैं सारी, रियल है ये सारी चीज़ें। शादी करने से पहले सब चीज़ें चेक कर लो, समझ लो। ये मत बोलना मन को अपने, अरे कोई बात नहीं, ये चीज़ तो बाद में मैनेज हो जाएगी, बाद में सुधर जाएंगी, बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। बाद में कुछ भी सही नहीं होता, बाद में और चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, चलते हैं अब घर को। ठीक है, आप भी जाओ अपने घर को, और प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो ना इसी से रिलेटेड कुछ बनाने जा रही हूँ, और बहुत ज़्यादा तुमको काम देगी वो। ठीक है, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे चैनल को ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी जो रियल वीडियोज़ होती हैं ना, वो यहीं मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी तुमको। ठीक है, चलो बाय।